साइलेंट, रेडी, 5 सेकेंड, स्टार्ट। भारतीय संसद के सदस्य अपने विशेषाधिकारों के लिए काफ़ी जागरूक और चिंतित हैं। यह श्री शिवबनलाल सक्सेना के मामले को लेकर भारतीय संसद में जो गरमागरम वाद विवाद हुआ उससे भली प्रकार प्रकट हो जाता है। संसद सदस्यों को यह शिकायत थी कि सरकार ने संसद के एक सदस्य को गिरफ्तार करके दिल्ली से निर्वासित किया और इस कार्रवाई की सूचना संसद के अध्यक्ष अथवा स्वयं संसद को नहीं दी गई। इस प्रकार संसद की तौहीन की गई। सरकार की ओर से प्रधानमंत्री तथा उप प्रधानमंत्री दोनों ने इस संबंध में जो स्पष्टीकरण किया उससे यह स्पष्ट हो गया कि सरकार संसद के सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए संसद सदस्यों जितने ही उत्सुक है। जहाँ तक श्री शिवबनलाल सक्सेना के मामले का संबंध है, दोनों ने स्वीकार किया कि वास्तव में संबंधित अधिकारी से भूल हुई और जो ही इस भूल का पता चला उसे दुरुस्त कर दिया गया। सरकार की भूल को स्वीकार करके और उसके लिए श्री सक्सेना के सामने खेद प्रकट करके प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री ने सदस्यों की उभरी हुई भावनाओं को शांत कर दिया। उसके बाद इस विवाद को जारी रखना निष्प्रयोजन होता और उसे खत्म करके उचित ही किया गया। जहाँ तक श्री शिवबनलाल सक्सेना के अनशन का ताल्लुक है, हमारी भी यह मान्यता है कि उन्होंने राजघाट को इसके लिए चुनकर उचित नहीं किया। राजघाट एक पवित्र स्थान है और उसकी पवित्रता की रक्षा की जानी चाहिए। छोटी मोटी शिकायतों के पक्ष में प्रचार करने का उसे साधन नहीं बनाने दिया जा सकता। सरकार का मकसद भी यही था कि श्री सक्सेना को राजघाट से अन्यत्र हटा दिया जाए। जिला मजिस्ट्रेट ने उन्हें दिल्ली से बाहर भेजने की जो कार्रवाई की वह उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर की वस्तु थी और अच्छा होता यदि वह पहले अपने उच्च अधिकारियों से परामर्श कर लेते। वाद विवाद के दौरान यह कहा गया कि उन्होंने ऐसा परामर्श किया था और उन्हें बताया गया कि श्री शिवबनलाल सक्सेना को दिल्ली से बाहर हटाने के संसद सदस्यों के विशेषाधिकार का कोई सवाल पैदा नहीं होता। यदि वस्तु स्थिति ऐसी है तो ऐसा परामर्श देने वाले पर भी इस भूल की जिम्मेदारी जाती है। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी